क्लास 9 फिजिक्स, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल्स, है ना, यानी एक प्रकार का फिजिक्स में मैथ, फिजिक्स में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चंस को हम कहेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिजिक्स और मैथ जैसा सवाल होगा, कुछ फाइंड आउट करने का रहेगा, निकालने का रहेगा, इसे कहेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन का देखो, मैं पहला क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, तुम लोग उतार लेना। कहता है बॉय इज बियरिंग शर्ट, है ना, एस.सी. वर्मा यानी भारती भवन, एस.सी. वर्मा बुक से पता होना चाहिए कौन सा बुक से बना रहा है ना, पब्लिकेशन भारती भवन, क्लास 9। ठीक है, तो कहता है एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन तुम लोग उतारना देख, कई क्वेश्चन उतारेंगे लिख पाएंगे तो समय बहुत बीत जाएगा, और टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन बताना होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, उतार देना। कहता है एक बॉय, एक लड़का है, बियरिंग ए शर्ट, बियरिंग लड़का पहनना, एक शर्ट पहने हुए है, उसका मास है 150 ग्राम। मास कितना शर्ट का? 150 ग्राम। एम बराबर हो गया 150 ग्राम। 150 ग्राम के ज़्यादा शर्ट अगर पहन लोगे तो पहन नहीं पाओगे, है कि नहीं? लगेगा एक बहुत बड़ा मास हम शरीर में टांगे हुए हैं, इसे मैक्सिमम शर्ट का वजन 150 ग्राम तक ही, है कि नहीं? तो हाउ मच फोर्स इज ही एग्जर्टिंग ऑन द ड्रेस। अब देखो कहता है ये आदमी जो लड़का पहने हुए शर्ट, कहता है ये लड़का शर्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है। तुमको तो लग रहा होगा कि शर्ट पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा होगा, लेकिन शर्ट पे फोर्स लगा रहा है। अगर उस शर्ट पे फोर्स ना लगाया होता तो शर्ट नीचे गिर जाती, है ना। तो हमारे शर्ट में टंगा हुआ है ना, टंगा हुआ है ना एक तरह से, है ना। तो टंगा हुआ मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, तभी ये अपनी जगह स्थिर है, तो हम शर्ट में फोर्स लगा रहे हैं। और ये सर, हाँ, शर्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो लड़का फोर्स लगा रहा है, और शर्ट भी लड़का पे फोर्स लगा रहा है, शर्ट भी लड़का पे लगा रहा है ना। कहीं कि वो किसके द्वारा लगा रहा है? कहीं कि ये शर्ट को पृथ्वी खींच रही है ना। तो पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसे वेट फोर्स कहते हैं, वजन कहते हैं, वेट, है ना। ठीक है, तो वेट के कारण शर्ट भी उस लड़के पे बल लगा रहा है, और इस वजन को एडजस्ट करने के लिए लड़का भी शर्ट पे बल लगा रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है ना। इसलिए कहा है कितना, तो तुमको बताया था फॉर्मूला A बराबर A में, बताया था ना। तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा G, कि शर्ट का जो वेट है ना, शर्ट का जो वेट है, वेट के कारण उस लड़के पे बल लगा रहा है, और उसी वेट को एडजस्ट करके लड़का भी ऊपर की ओर उसको बल, तो A बराबर यहाँ G होगा। G का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर। मैं लाखों बार बता चुका हूँ, और मैं हिसाब जब भी बताता हूँ न्यूमेरिकल्स बनाना है, तुमको जितना भी क्वांटिटीज हैं सबको इस यूनिट में रखना है, SI यूनिट में रखने की कोशिश करना, मैक्सिमम ध्यान रखना है कि जिसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो सबके सब कैसा यूनिट हो? SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में होना चाहिए, जिसको दूसरा नाम MKS सिस्टम भी है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम को नापते हैं सेकेंड। तो ये तुम्हारा ग्राम में है, तो जो किलोग्राम बताएंगे, तो किलोग्राम बताने के लिए कुछ किया करना नहीं है, 1000 से भागा लगा देना है ना। कुछ नहीं करना है, बस भागा लगा देना है, हाथ मोड़ मार के बैठ सकते हो, कुछ करना नहीं है। 150 में क्या करना है? 1000 से भागा लगा देना है, तो केजी में आ गया। इसको काट भी सकते हो, सुना कट गया, ये हो जाएगा 15/100 kg, और ये SI मीटर पर सेकंड स्क्वायर, SI में। तो फोर्स कितना लगा रहा है? 15/100 गुना, अच्छा प्रश्न में दिया है G का मान 10, G का मान, तभी G का मान 10 अप्लाई करना है। अगर G का मान 10 नहीं दिया है तब 9.8 ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो 15/100 गुना कितना हो जाएगा? 9.8 गुना करने आता है ना, 1.4 से है ना, आता है गुना करने, तो ये 1.47 न्यूटन। अब देखो लड़का जो है शर्ट पे किधर लगा रहा है बल? नीचे के ऊपर, ऊपर, तो अपवर्ड लिखेंगे, अपवर्ड,
कोई दिक्कत समझने में? आंसर हो गया, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है योर फिजिक्स बुक, ये जो फिजिक्स का किताब है, भौतिक का किताब है, उसका मास है 400 ग्राम। यानी मास ऑफ फिजिक्स बुक क्या है? मास ऑफ फिजिक्स बुक है तुम्हारा 400 ग्राम। और कहता है इट इज केप्ट ऑन द टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। जी का मान 10 लेने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न पहले बोला लेना है, तो तुमको फाइंड द फोर्स। अब 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन इसमें? 4। इधर मैं ड्रॉ कर दिया ए नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है टेबल फिजिक्स बुक पर, है ना, फाइंड द फोर्स गिवन बाय टेबल। टेबल फिजिक्स बुक पर फोर्स कितना लगा रहा है ना? तो लगा रहा है mg लगाएगा, है ना। कितना लगाएगा? मास किसका? टेबल का कि फिजिक्स बुक का? फिजिक्स बुक का, है कि नहीं? जैसे कि तुम सब्जी लेके जा रहे हो, जी सब्जी लेके जा रहे हो ना, लेके जाते हो सब्जी, तो सब्जी लेके जाते हो तो 1 kg सब्जी लगा हुआ लेके जाते हो तो भारी हल्का लगता होगा। लेकिन 10 kg सब्जी लेके हाथ में टांग के लेके जाते हो भारी लगता होगा। तो मेरे पास ताकत 10 kg का भी ले जाने का है और 1 kg भी ले जाने का है ना। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? मैंने मेरे पास ताकत है, 10 kg को भी ले जा सकता हूँ और 1 kg को भी लेके जा सकता हूँ। लेकिन जब 1 kg वस्तु है तो 1 kg वाला ही ताकत लगाऊंगा मैं, इसलिए हमको हल्का लगता है, कम फोर्स लगता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ टेबल को क्षमता है कि कितना भी किताब को रखने का, उस पर बल लगाने का, लेकिन जितना वो 400 ग्राम का है 400 ग्राम के अनुसार ही उस पर बल लगाएगा। इसलिए मास ऑफ द मास यहाँ पे लेंगे फिजिक्स बुक का, ना कि टेबल का लेंगे। क्या लेंगे? मैं इसलिए समझाया मैंने, ठीक है। तो 400 ग्राम का ये है, इसलिए टेबल भी 400 ग्राम के अनुसार ही बल लगाएगा। ऐसा नहीं कि टेबल के मास ले लेंगे मास के अनुसार। समझ में आया? तब देखो यहाँ पे इसको केजी बदल दो, ग्राम में क्या करेंगे? 400 बटा 1 है यहाँ बेटा, 2 दूना कट गया, 0.4 kg हो गया। तो टेबल कितना लग रहा है फिजिक्स बुक पे? तो फोर्स बराबर हो जाएगा बेटा mg। 0.4 गुना 10 हो गया बेटा, पॉइंट से 10 खत्म हो गया, 4 न्यूटन। अब टेबल इस किताब पर बल ऊपर की ओर लगाएगा कि नीचे की ओर लगाएगा? गुड, ऊपर की ओर लगाएगा। टेबल है ना, जैसे यही तो टेबल है, यही किताब है, एक फिजिक्स बुक पे है, ये भी फिजिक्स की किताब है, समझ है। टेबल भी यही है कि नहीं? तो ये टेबल इस किताब पे ऊपर की ओर बल लगा रहा है, कि नीचे की ओर लगा था, नीचे तो अपने लगा ग्रेविटी से, तब इस ग्रेविटी को एडजस्ट किए हुए नहीं, ऊपर की ओर लगा तभी तो ये रुका हुआ है ना। अगर ये भी नीचे की ओर लगा था तो जल्दी फेंका जाता नीचे की ओर। समझना, फिजिक्स समझने की चीज है, ठीक है। तो ये लगा देंगे अपवर्ड। क्या लगाएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन का तीर का निशान भी दे सकते हो, तो दिक्कत। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, फिजिक्स बुक ऑन द टेबल। ये सेम टू सेम लगेगा, a बराबर mg, तो 0.4 गुना 10, लेकिन इस जगह डाउनवर्ड हो जाएगा बेटा, 4 न्यूटन क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। किताब इसे बल लगा नीचे की ओर, ठीक है, डाउनवर्ड। न्यूमेरिकल बना लोगे तो चैप्टर कंफर्म हो जाएगा, तुमको आइडिया आ जाएगा चैप्टर क्या चीज, और चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। फिर क्या कहता है? अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक। अर्थ नीचे की ओर लगाएगा कि ऊपर की ओर लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा, तो a बराबर फिट हो जाएगा, mg नहीं होगा, 0.4 गुना 10, 4 न्यूटन डाउनवर्ड ही हो जाएगा। टी का निशान देता हूँ, है कि नहीं? टी कहता है फिजिक्स बुक ऑन द, ऊपर की ओर लगाएगा, mg 0.4 गुना 10 और 4 न्यूटन अपवर्ड हो जाएगा। चारों क्वेश्चन डील हो गया, बता दिया क्या? बता दिया ना? अभी मिटा देते हैं। अब आते तीसरा क्वेश्चन में, बहुत जल्द देखो न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, है ना। अगला सप्ताह में इसका न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, ग्रेविटेशन का। तीसरा मैथ बनाओगे तो बहुत बल लगेगा बनाने में,
कहता हाउ मच फोर्स इज नीडेड, एक उस क्वेश्चन को समझना है। हाउ मच माने कितना, फोर्स माने बल, नीडेड में जरूरत है टू प्रोड्यूस एन एक्सेशन। एक्सेशन के क्या बोल रहा है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझना बेटा, न्यूमेरिकल्स बहुत काम देगा। ये न्यूमेरिकल बनाने के सीख जाओगे तो आगे बहुत काम देगा। देख रहा है ना, आगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल्स का आइडिया हम 10 में ही दे देते हैं, 9 10 में। इसलिए मेरे यहाँ पढ़े हुए बच्चे न्यूमेरिकल्स में उसका दिमाग सॉल्व रखता है ना। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ के पढ़ेगा तो बाहर जाके घूमेगा तो नहीं। यहाँ आके क्लास में करना है, मेरी बात को मानना है, होमवर्क पूरा करना है और जैसे हम कहें सुनना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आके बैठ जाना है, पढ़ाना कहीं और, घूमना कहीं और है, कुछ सुनना नहीं है, होमवर्क बनाना नहीं है। कॉपी जो है खरीद लेना है और बहन को दे देना है लिखने के लिए, अपने कुछ में लिखना ही नहीं है, तब नहीं चलेगा। अपने पढ़ाई करना है तब जाके पढ़ोगे, है ना। तो कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितना फोर्स, जब एक्सेलरेशन कितना हो गया 16 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास है 250 ग्राम, मास कितना है 250 ग्राम, ठीक है। इसको देखो डाइन में भी आंसर आ सकता है बेटा, जब हम ग्राम में लेंगे। ग्राम से सीधे सिस्टम है ना, लेकिन देखो डाइन में आंसर तो नहीं देता होगा, नहीं देता ना, न्यूटन में देता होगा, है ना। इसको बताएंगे। देखो जी, ये सेंटीमीटर है, क्या है तो सेंटीमीटर, और नीचे तो सेकंड होता है सब में, एमकेएस में भी सेकंड ही होता है ना, हर सिर्फ सेंटीमीटर का है। तो 16 बटा क्या कर लेंगे 100 मीटर आ गया ना। अब आगे मीटर पर काहे कि सेकंड को मीटर में चेंज कर दिया, सेकंड तो सेम ही है, ये भी 100 से भागा पड़ा। और ये ग्राम है तो केजी मत लेंगे, क्या होगा 250 बटा में 1000, सुना कट गया, बची होगा 1/4 केजी। तो फोर्स कितना चाहिए, बस सिंपल फार्मूला, ए बराबर, ये फोर्स कैसे आया था, न्यूटन सेकंड लॉ से आया था, है ना। इसको मैं डिराइव किया था, साबित किया था, मिला नहीं, एक चीज फार्मूला प्रूव किया हुआ है, बताया हुआ है, तुमको सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है ना। हर तरीके से मैं कंसेप्ट बता दिया, न्यूमेरिकल से बता दे रहा हूँ। तो कितना है, पढ़ने में मन तुम्हें को लगाना पड़ेगा, उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। 16 बटा 100 को 1 बटा 4, तो 4 से ये देखो नीचे है, ऊपर कट जाएगा, कट जाता है ना, छठा क्लास में पढ़ाया होगा, कोई छठा मेरे पास पढ़ा है, कोई मेरे पास नहीं छठा पढ़ा है। तो 4 होगा तो ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे जी, तो 4 बटा 100। अब देखो इसको डेसिमल बदलने के लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 5 के बच्चे को, ये 4 लिख दिया, नीचे 0 देखना, क्या 0 है 2 0 है ना, कितना 0 है, इसको 2 अंक बनाना, 1 अंक हो गया और 1 0 लगा देना, 2 अंक हो गया। अब राइट साइड से मेरा ध्यान देना, राइट साइड से इधर पॉइंट दे दिया 0.04। अभी फोर्स का एसेट क्या होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विदिन सेकंड हिसाब बन जाती है ना। मैं पहले बता दूं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का परिभाषा मिलती है, न्यूटन का सेकंड लॉ से फोर्स का परिभाषा मिलती है, न्यूटन का थर्ड लॉ से फोर्स का इफेक्ट के बारे में और फोर्स के प्रॉपर्टी के बारे में पता चलती है। तुम लोग अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो नंदी, मैं बताता हूँ। न्यूटन ने गैलीलियो ने इनर्शिया का लॉ दिया था, इसी लॉ से प्रेरित होकर, इसी लॉ को जानकर न्यूटन ने बोला जब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है। मैंने हिंदी वाला नहीं समझेगा, इंग्लिश वाला मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट्स आल्सो वांट टू लिव इन रेस्ट अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, है ना। या इसको दूसरा बोलते हैं, इनर्शिया का परिभाषा बोलेंगे तो एनी ऑब्जेक्ट टू अपोजेज, एनी ऑब्जेक्ट अपोजेज इट्स कंडीशन, है ना, टू चेंज, या एनी वेक्टर अपोजेज इट्स प्रॉपर्टी टू चेंज, हमने बदलना नहीं चाहता है, जिस अवस्था में है जिस अवस्था में रहना चाहता है कि नहीं, समझ गए ना। अगर रेस्ट में है तो मोशन होना नहीं चाहता है, मोशन है तो मोशन रेस्ट में नहीं होना चाहता है, लेकिन मोशन से रेस्ट में, रेस्ट में मोशन में किस कारण से करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है, बल लगा देंगे तो रेस्ट से मोशन में हो जाएगा, मोशन से तो कोई भी वस्तु पर जब तक बल ना लगता है वो या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझा, कोई वस्तु, इसको दूसरे बात में आप समझ में आ जाएगा। देखो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जैसे कि देखो ये डिब्बा रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, लेकिन मैं बल लगा दूंगा ये मोशन में हो गया, है ना। तो उसको मोशन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। कैसे नहीं विद्या
है कि नहीं? विद्या है, पर्सनैलिटी है। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है जब तक कोई वेरिएबल, जैसे तुम्हारा पंखा मोशन में है ना, इसको अगर ताकत हाथ से पकड़ लेंगे, ताकत रहेगा तो रुक जाएगा, है ना, तो स्विच बंद करके, है ना, तो ये मोशन को रेस्ट में करने के लिए बल लगता है। ये फर्स्ट लॉ है। उठा नहीं उठा, हम उठा लेंगे। हाँ, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि द टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, दैट इज ए बराबर एम ए। अगर मोमेंटम को रेट चेंज करेंगे तो हमको बल देगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी वस्तु पर एक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा, लेकिन इक्वल होगा और दोनों अपोजिट होगा। ये न्यूटन का तीनों लॉ है, याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्या क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स क्या है, 10 न्यूटन का बल है जो किसी पार्टिकल पे लगता है जिसका मास 0.4 kg है। जिसका मास कितना है, 0.4 kg है ना। तो उस पर एक्सेशन कितना होगा, बहुत आसान है, ए बराबर एम ए। फार्मूला को चेंज नहीं करना है, ए बराबर एम ए लगा दिया। ए कितना है, 10 न्यूटन, कितना है, तो एक की जगह लिख दिया 10 न्यूटन। एम भी दिया हुआ है, ऐसा एम में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसको ए लिख देंगे, बाकी मैथ का रूल्स लगा देंगे। ये मल्टीप्लाई में दे जाके डिवाइड में, तो 10 भागा 0.4 है ना, बराबर क्या हो जाएगा ए। अभी यहाँ पे मैथ का रूल्स लगेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 बढ़ जाएगा। अब ये 0 का वैल्यू खत्म हो गया, अब हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का मान आ गया तुम्हारा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे 0.4 के वेट पर, तो उसका एक्सेलरेशन होगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। अब कॉपी भी करते चलना है, बताते जाना बेटा। क्वेश्चन 5 नहीं, देखो बता दो, कहता है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जो 1 kg का है। बॉडी बने शरीर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु, मास कितना है, 1 kg का है, और एक कांस्टेंट फोर्स 6 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है। फाइंड द टाइम टेकन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, ये आसान है, लेकिन तो सब आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि बल लग रहा है कितना। सबसे पहले मास क्या दिया हो, ये लिख देना बेटा, क्या दिया हो जो याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल पर है ना। मास कितना है, 1 kg। इस पे बल लग रहा है कितना न्यूटन का, 6 न्यूटन। तो फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का बेटा। अब इसमें कहता है कि फाइंड द टाइम, टी निकालना है जब एक वस्तु 12 मीटर की दूरी तय करता है ना। तो यहाँ टी बराबर टी बराबर और एक बराबर क्या है बेटा, 12 मीटर है ना। एक बराबर क्या है, 12 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, एक जैसा फोर्स लग रहा है। एक बड़ी रेस्ट है, एक बड़ी रेस्ट में है, एक कांस्टेंट फोर्स स्टार्टिंग फाइंड द टेकन टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव इट से 12 मीटर। 12 मीटर मूव करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखना है। इसमें u का मान क्या है, 0। तो क्या होता है बेटा, एस बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से a निकाल लेंगे पहले बेटा, ये क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ए भी पता है, एम भी पता है ना। तो देखो a बराबर क्या होगा बेटा, a बराबर m में होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 1/m बराबर क्या होगा बेटा, a, यहाँ से निकाल देंगे ना, 6/1 बराबर a का मान हो गया 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये फार्मूला पर अप्लाई करेंगे बेटा। एस कितना है, 12 मीटर। पहले चैप्टर में फार्मूला साबित किए हैं। u कितना है, 0, टाइम नहीं पता, t
हाफ। ए पता है बेटा कितना? 6 टाइम नहीं पता, टाइम टी स्क्वायर। समझ में? तो 12 बराबर 0 में 2 कितना हो गया? 0। 2 दिया बेटा 6 बराबर कितना हो गया? 3t। स्क्वायर अब यहाँ से बेटा 12 बराबर 3t, 3 चौका टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर रूट अंडर 4 तो कितना हो गया बेटा? 2 2 सेकंड लगेगा। उस ऑर्बिट को 12 मिनट ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। जल्दी कॉपी करो। अब क्वेश्चन सब उतार लो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम, है ना? मास कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम 150 ग्राम। चेंजेस फ्रॉम 8 इसका डेंसिटी चेंज होता है। तो सबसे पहले बेटा एक साइड बदलना है, सबसे पहला काम। ये ग्राम को करना है 150 बटा 1000 बेटा 0.15 kg हो गया। अब इसका डेंसिटी चेंज होता है। इनिशियल डेंसिटी क्यू को यू लेना है। यू कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है? ये कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। और टाइम नहीं पता है। ये 2 सेकेंड पता है। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो फोर्स निकालना है ना? हाँ क्या निकालना है? कहता है फाइंड द काइंड ऑफ फोर्स। कितना फोर्स लगने के बाद स्टेबिलिटी चेंज हो रहा है। देखो इधर एम तो हमको पता है, ए नहीं पता है। तो ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई 12 माइनस 8 बाई वर्ग कट गया 4 बाई 2 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट बढ़िया रखना लिखना बेटा। तो अब ए बराबर ए में हो गया। ए बराबर जो भी चैप्टर बना रहे उसका फार्मूला एक कॉपी में साइड में लिख दिए, है ना? तो इसमें जितना फार्मूला अप्लीकेबल होगा सब अधिक कर लेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो कितना होगा? 0.15 गुना तो 0.30 न्यूटन आंसर हो गया बेटा। तो उधर गया ना? क्वेश्चन नंबर 7 10 तक बता देते हैं, फिर 10 का बताएंगे। कहता है फिगर नहीं 7 कहता है फोर्स है जो 4 न्यूटन है, एक बल जो 4 न्यूटन का एक्स होने बड़ी। सबने क्वेश्चन का ना समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला ए बराबर एम एल मास इनटू एक्सेलरेशन। और पुराना फॉर्मूला पहला लेसन पढ़ाया था, v बराबर u प्लस at पढ़े हो ना? a बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बाई 2s। एक चौथा फॉर्मूला और भी होता है जो तुमको नहीं पढ़ाया गया होगा, हम पर बताते हैं। लिख दो डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन सेकेंड। तो एस बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू a। एक और फॉर्मूला आप लेकर होता है पर्टिकुलर किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? उन लोगों थ्योरी को भी बढ़िया से लिखा भी होगा। कहेगा चौथा सेकंड कितना गया, पांचवा सेकंड कितना गया, छठा सेकंड कितना गया, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। एस एन बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू a, जहाँ u इसका इनिशियल वेलोसिटी है, a नंबर ऑफ टाइम्स है। पांचवा सेकंड में चाहिए, छठा सेकंड में चाहिए। a जो s बराबर जो u प्लस हाफ इसको लगाते हो ना, वो 1 से 5वां सेकंड का बीच का समय देता है। नहीं समझा? ये शुरू से लेके कहेंगे s5 5 सेकंड में कितना दूर गया, तो 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड में टोटल कितना गया 5 सेकंड में। नहीं समझा? लेकिन हम ये फॉर्मूला जब लगाएंगे एस का, तो सिर्फ 5वां सेकंड में कितना गया, S6 करेंगे तो सिर्फ छठा सेकंड में कितना गया, बाकी का जो पीछे का जो डिस्टेंस है वो कवर, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा u प्लस 12 माइनस 1 बाई 2 इंटू बाकी 3 फॉर्मूला और है। अब मोशन एंड ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा दिया है, v बराबर u प्लस gt नीचे की ओर ऊपर की ओर माइनस gt रख दिया ना, ये फॉर्मूला सब लगेगा। हाँ सतवां देखो, एक फोर्स है जो 4 न्यूटन का है ना? तो एक कितना हो गया 4 न्यूटन। एक कितना हो गया 4 न्यूटन बेटा। मास किस में कितना मास में लग रहा है? m का मान 2 kg। टाइम भी दे रहे हैं, कितना सेकंड की लग रहा है 4 सेकंड। ना होगा तो किताब को खरीद दो, किताब खरीद दो। तो एज्यूमिंग मैंने मान लो कि बॉडी क्या है रेस्ट में है,
मान लो कि बड़ी रेस्ट में है तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन फोर्स स्टॉप एक्टिंग। जब बल क्या हो गया, बल जब लगना बंद हो गया तब वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं बना हुआ तुम लोग से? नहीं बेटा, नहीं बना। 8 मीटर पर सेकेंड। ये ना उसका बी नंबर नहीं बना हुआ था। बी नंबर कितना भी कोशिश कर लो तुम लोग से नहीं बनेगा, है कि नहीं? कितना भी कोशिश कर लोगे नहीं बनेगा। हाँ बना। देखो इधर, U का मान कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। 0। U का मान इनिशियली एट रेस्ट, तो टाइम भी दिया हुआ ना, तो A बराबर क्या होता है? F बटा M। हाँ, तो F बटा M होता है, 4 बटा 2 पता है ना? तो 4 बटा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। V बराबर U प्लस F। अब बेटा, अब A का एक और फार्मूला होता है, V माइनस U बाई T होता है। V बराबर U प्लस F। अरे ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया बेटा, ये वाला V माइनस U बाई T, तो A का वैल्यू कितना आया बेटा? 2 आया ना। हम कैसे बनाएंगे वही आएगा बेटा। V हमको निकालना है, U हमको पता है, टाइम भी पता है बेटा, 4। तो 4 दूना कितना हो गया? देखो इधर, V में 0 कटेंगे B आएगा, तो 4 दूना 8 बराबर B आ गया। B बराबर मीटर पर, 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ B बराबर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला तो तुमको आ गया जब बल लगे, मीटर पर सेकेंड से। हाँ मीटर पर सेकंड ही होगा सिर्फ, ध्यान दो ये सब। तो बता तो रहे थे। नहीं, हम तो जो लिख ही रहे थे ना 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि 10 सेकंड में वो वस्तु कितना दूर गया। ध्यान सुनो, 10 सेकंड में वस्तु कितना दूर गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 2 बातें। पहला कि बल तो सिर्फ 4 ही सेकंड तक लग रहा है ना, अरे बल तो 4 ही सेकंड तक लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कम करेगा 4 ही सेकंड तक ना। तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग 4 सेकंड बेटा, अब निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवलिंग 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना गया? फॉर्मूला क्या लाएगा? A बराबर UT प्लस हाफ A ds स्क्वायर बेटा। U कितना है? 0। U कितना है? टाइम कितना है? एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2। टाइम कितना है बेटा? 4 कितना हो गया? तो 0 गुना 4 कितना हो गया बेटा? 0। 2 क्या कितना हो गया बेटा? 16। ये कितना हो गया? 16 मीटर। 4 सेकंड में कितना हो गया बेटा? 16 मीटर। लेकिन आंसर नहीं आता होगा ऐसा बेटा, आता होगा 64, आता होगा कितना? है ना था 64। अब 64 कैसे आएगा जो बताते हैं, बता दें उधर गया। अब देखो बेटा, तो कहता है 4 सेकंड तक बल लगा और 4 सेकंड के बाद बल लगना क्या हो गया? बंद हो गया। बाकी टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना हो गया बेटा? 6 सेकंड। रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 6 सेकंड। 10 में से 4 घटा देंगे, क्या बचा? 6 सेकंड। तो बल जब लगेगा, लगना बंद हो गया, तो ये अंतिम वेलोसिटी कितना था? 8 मीटर। 8 सेकंड। तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो हम फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? नाउ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इन 6 सेकेंड कितना हो जाएगा? 8 गुना S बराबर BD फार्मूला होता है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या हो गया? और एक्सीलरेटेड मोशन के लिए फार्मूला क्या होता है? S बराबर BD प्लस S बराबर कितना हो गया? 6 गुना 8 48 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 48 प्लस 4। टोटल डिस्टेंस हो गया 48, अभी गया 16 पहले गया, तो 64 मीटर टोटल 10 सेकंड में ट्रैवल करेगा। जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये कॉइन मतलब सिक्का, दोनों क्या होता है? सिक्का। देखा ना, 20 ग्राम का है, पुश्ड ऑन द टेबल पुश किया गया। द कॉइन स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर एंड स्टॉप इन 5 सेकंड।
फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द टेबल। ठीक है, तो यहाँ से देखो मास कितना है, 20 ग्राम, मास कितना है 20 ग्राम, 0.03, 20 ग्राम मीटर, है ना, कितना ग्राम 20 ग्राम, है ना, तो 20 बटा कितना होगा 1000, 0.03, यार सॉरी 1/50 kg हो गया ना, 1/50 आ गया मेरा kg हो जाएगा। अब यहाँ पे U क्या है, नेक्स्ट आंसर कौन में दिया, न्यूटन दिया है, हाँ न्यूटन, न्यूटन में दिया है। ठीक, U कितना है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है ना, अरे 1/4, तो देखो इधर, देखो भैया 25 बटा इधर देखो बेटा 25 प्लस 100 मीटर पर सेकंड आ गया, और कहता है क्वाइट 5 सेकंड में रुक जाता है, रुकने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, तो v क्या हो जाएगा बेटा, टाइम कितना है, 5 सेकंड, टाइम कितना है, 5 सेकंड, तो a बराबर क्या हो गया v माइनस u बाई t, v कितना है 0, 25 बाई टाइम कितना, 5, कितना हो गया ये माइनस 25 बटा 500 हो जाएगा ना। तो ध्यान देना बेटा, गलती क्या था पिछला बार ये ऐसे में, ये देखो कैसे मैं कर देता हूँ, देखो माइनस 25 बटा में कितना हो गया 100, ये बड़ा डिवाइड ये वाला है ना, बड़ा डिवाइड का मतलब क्या होता है भागा, बड़ा डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको भागा 5 करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए ना कुछ, तो अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 बाई 100 गुना हो जाएगा 1/5, इसलिए ये वाला ऊपर मत कर देना, ध्यान देना किसको हम डिवाइड करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पापा जी 25 कट भी जाएगा बेटा, तो -5 बटा 100, कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, सेम गया तुम्हारा मीटर पर, तो फोर्स बराबर एम है ना, ए बराबर एम है, एम कितना है 1/50 kg, 1/50, और ये कितना है 5 बटा में 100, 550 बेटा 1/1000, 1/1000 तो 0.001 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है, बाकी 9 से लेके 18 तक कल कर देंगे, फिर अगला सप्ताह में 27 तक इतना। माइनस कहाँ गया, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, इसलिए माइनस सिर्फ अपोजिंग फोर्स के बता रहा है, मोशन को रोकने के लिए ये फोर्स है, इसलिए इस माइनस साइन है, माने इसमें फोर्स भी माइनस लगा सकते हो। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन को रोकता है, इसलिए वो साइन एक होता है सपोर्ट में, वो होता है अपोज में, तो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, माइनस साइन फिर अपोजिंग फोर्स को बताएगा। सर एक